नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। आप कल देखा था आपने कि कल हमने 9 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या बोला गया है। देखिए कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है, तो वार्षिक दर क्या है। देखो इसमें कहा गया है, कह रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है और बोला गया है और 2 वर्षों का CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 630 रुपये है। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। 2 वर्ष का 600 रुपये, तो एक वर्ष का SI जो आएगा आपका 300 रुपये आएगा। कितना आएगा, 300 रुपये। अब आपको पता है ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बना देंगे। CI SI का बनाइए या SI का बनाइए, तो हम CI का बनाते हैं। केवल किसका बनाएंगे, हम CI का बना रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है पहले वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है पहले वर्ष के CI के बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कितना, 300 रुपये। और फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष हमारा 300 मिलेगा ना मिलेगा, प्लस हमको रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट निकालना है। और रेट हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे रेट देखो, और सवाल में दिया है 2 वर्ष का CI कितना हमारे पास 630, तो हमारा यहाँ से कितना आएगा, 30 आएगा केवल। तो अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेट कि 300 रुपये पर कितना रेट लगा है, तो हमें 30 रुपये प्राप्त हुए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R बराबर 30/300 इंटू 100। कितना कह सकते हैं, 100। यहाँ से काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 10%। कितना आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा 10%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको सीधे क्या करना होता है, यदि आपको पता होता पहले से, तो यहाँ से इसका अंतर देखते। CI SI का अंतर कितना है, तो D बराबर CI SI बराबर हम लिख देते कितना है, 600, सॉरी अंतर 30 है। कितना है, अंतर 30 लिखते। जब 2 वर्ष की बात होती है, कब, जब 2 वर्ष की बात होती है, तो यहाँ से रेट बराबर सीधा लिखते हैं 30/1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 10%। कितना आएगा, 10%। देखिए आगे इसी सवाल में यदि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए, मतलब मूलधन कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप करेंगे रेट निकालेंगे। आपको भी ने बता दिया है रेट कितनी आएगी, 10%। ठीक है, यहाँ से रेट निकालेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमने आपको बताया था रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप कहोगे 1/10, कितना कहोगे, 1/10। और इसके बाद हम समय दिया होता है, तो P बराबर हम क्या लिखते हैं, P बराबर 10 लिखेंगे। और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, तो यहाँ से 100 यूनिट मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 यूनिट मानेंगे। अब आपको पता है CI SI का हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CI SI का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं डायरेक्ट भी कि हमारा 2 वर्ष का, बात समझना, 2 वर्ष का अगर इसमें से हम निकालें, CI निकालें या SI, तो देखो CI SI दोनों बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से CI SI देखो, पहले वर्ष क्या होगा, पहले वर्ष का जो ब्याज इस पर रेट लगाएंगे ना, 10% लगाएंगे, तो कितना आएगा, आप कहोगे 10 आएगा। इसमें भी 10 आ जाएगा। दूसरे वर्ष क्या होगा, 10 आएगा। और 10 प्लस 1/10 का 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे SI कितना दिया है, 20। कितना दिया है, 20 यूनिट। कितना दिया है, 20 यूनिट। अब 20 यूनिट बराबर हमें कितना दिया है, 2 साल का 600 रुपये। कितना, 600 रुपये। यदि 1 बराबर निकालें, 1 यूनिट बराबर, तो आप कहेंगे 0 से 0 और ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। हमको निकालना है कितना,
100 यूनिट। कितना निकालना है? 100 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 30, तो 100 यूनिट बराबर आप कह सकते हैं कि 3000। कितना? 3000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से करते हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे हम SI बराबर निकाला, SI की वैल्यू पता थी हमको तो SI से रख दिया, CI की भी पता है, CI से भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 21 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? आप कह रहे हैं 630 रुपए। कितना? 630 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे 30। कितना आ जाएगा? 21 त्रिका 63, 30 रुपए आ जाएगा। तब हमसे पूछा है वही चीज आ जाएगी आंसर। आंसर क्या आएगा? वही आएगा। देखिए अब सवाल नंबर आपके पास 11 है। कौन सा नंबर? 11 नंबर। कह रहा है आपसे कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? ठीक है, आपको देखना है इसका तरीका क्या होता है। कह रहा है कोई धन है या मूलधन है 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 3 वर्षों में कोई धन है। क्या है? कोई धन है, ये 3 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। और कह रहा है कि बताइए यही मूलधन हमारा कितने वर्षों में, यहाँ पे निकालना है कितने वर्षों में ये हमारा 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 64 गुना हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, ये जो गुना होता है ऊपर वाला और नीचे वाला गुना, हम ऊपर वाले गुने के हिसाब से मतलब उसी प्रकार से रखा जाता है। ये 4 में था गुना, तो इसको भी 4 में गुने में बनाना है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर कितना लिख सकते हैं? 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। कितना? 4 की पावर 3। मतलब देखो ऐसे 4 × 4 × 4, 4 चौको 16, चौको 64, ये आ जाएगा ना। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, और गुना लिख देंगे। अब देखिए आप ये 4 गुना है ना, इसमें भी 4 गुना दिखाई दे रहा है। मतलब जो पावर होती है इसका गुणा जो होता है हम वर्ष में कर देते हैं। इसमें कर देते हैं, वर्ष में कर देंगे, तब हमारे पास नीचे वाला आंसर आएगा। मतलब नीचे वाला वर्ष आ जाता है। मतलब 3 त्रिका 9, मतलब कि 9 वर्षों में ये 64 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। आपका इस तरह से सवाल होगा। देखिए अब 11 नंबर सवाल में हमने कुछ बदलाव किया है। कह रहा है कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है या हो जाता है, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए इसके लिए कैसे हल करते हैं, उसी तरीके से 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। और अब यहाँ पे पूछा है कि 9 वर्षों में, कितने वर्षों में? 9 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है। आपने अभी देखा था पिछले वाले सवाल में लिखा था हमने 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 4 गुना। और यहाँ पे लिखा गया था कितने वर्षों में ये 64 गुना हो जाएगा। सवाल वही है, पर देखना कैसे हल किया जाता है। देखिए हमने क्या किया था, ये 4 था ना, तो हम नीचे 4 के पावर में बनाया था। कितने बनाया था? 4 की पावर में। तो हमको जब ये सवाल निकालना होता है गुना वाला, तो ये 4 जो होता है नीचे लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? 4 नीचे लिख देते हैं। अब हमको ये पता करना है इसकी पावर में क्या आएगा। जो t है मतलब ये कितने बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। तो भी आपने क्या किया था, ये पावर 4 बनाते थे ये वाला, तो इसमें हमने गुणा करना था। क्या करना था? गुणा करना था। इसके बाद हमारा ये आंसर होता था। क्या होता था? ये आंसर होता था। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है, इस t का मल्टीप्लाई कराना। क्या करना है? t का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 3t। और बराबर किसके होता है? ये इसको इक्वल होता है, मतलब 9। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा? 3। मतलब ये 4 की पावर 3
देखिए 4 की पावर 3 बना था, वही बन गया, मतलब 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमने लिखा है कि कह रहा है कोई मूलधन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मतलब कि कोई धन या मूलधन 2 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है? 2.5 रुपए दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा? आप देखिए एक डायरेक्ट तरीका कर सकते हैं कि P बराबर मतलब मूलधन बराबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मूलधन P बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कह सकते हैं। यदि आपको ये सूत्र याद होता है तो इससे डायरेक्ट आंसर हम निकाल लेते हैं। जैसे रखते हैं D बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा D होता है। तो यहाँ से हमारा आएगा 6.25 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो चले जाएंगे, 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 25 और ये 00 2500 रुपए आ जाएगा। यदि आपको ये सूत्र अब ना याद हो तो किस तरह से करते हैं? हमने आपको बताया है फ्रैक्शन से। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है R बराबर 5% कितना, तो यहाँ से फ्रैक्शन हमारा आएगा 1/20 और हमें P निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है। तो P बराबर क्या लिखते थे? मूलधन कितना है इसमें? B। समय कितना है? 2 वर्ष। तो कितना आ जाएगा? ये 400 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 यूनिट। अब देखिए, अब आपको पता है CI SI का जब हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं तो लिखते हैं SI और CI। पहले वर्ष क्या होगा? इस रेट पे निकालेंगे तो कितना आएगा? साधारण ब्याज 20, चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 आएगा। दूसरे वर्ष क्या होता है? साधारण ब्याज तो वही रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज वही रहेगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज पड़ता है। 20 का 1/20 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 21। अब देखिए ये हमारा साधारण ब्याज 40 आया, 40 यूनिट, और यहाँ देखिए 41 यूनिट। कितना आया? 41 यूनिट। अब देखिए हमसे बोला गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 6.25 रुपए, लेकिन यहाँ का कितना का अंतर है? आप बोल रहे 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है? 6.25 रुपए। कितना रुपए? 6.25 रुपए। और हमें कितना निकालना है? 400 यूनिट निकालना। कितना निकालना है? 400 यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे 400 यूनिट बराबर 400 इंटू 6 दशमलव, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट का 25, यहाँ से रुपए में आ जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये चले जाएंगे 0। ठीक है, जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपए आंसर आ जाएगा। ये आपका तरीका हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या दिया गया है? कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन हमारे पास 1600 रुपए है और 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 9 रुपए हो तो रेट क्या होगी? क्या होगी? रेट क्या होगी? अभी हमने एक आपको सूत्र बताया था। क्या बताया था? मूलधन बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बताया था ना। अब देखिए हमको निकालना है रेट। क्या निकालना है? रेट। मूलधन कितना दिया है हमारे पास? 1600 रुपए बराबर D कितना दिया गया है? 9 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन R स्क्वायर। आप बोलेंगे 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर बराबर यदि निकालते हैं तो आ जाएगा 900 अपॉन 16। कितना जाएगा? 16। यदि R बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30/4।
30/4 मतलब कि 7 चौको 28, 2/4 मतलब कि 1/2। कितनी परसेंट रेट आ जाएगी? 7.5% रेट आ जाएगी। देखिए अगला सवाल नंबर 14 है। कह रहा है रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3 वर्ष और सीआई और एसआई का अंतर 61 रुपए दिया गया है। तब हमसे पूछा है मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है आपको क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेट से करते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है तो लिखेंगे प्रिंसिपल बराबर 20। क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं, मतलब मूल वैल्यू। कितना वर्ष है? आप कहोगे 3 वर्ष, मतलब इसे क्या कर सकते हैं? 8000। क्या लिखेंगे? ये यूनिट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? यूनिट में लिखते हैं। आप बताओ, इसका हम निकालेंगे ग्राफ से। क्या करेंगे? ग्राफ लगा देंगे, लगाएंगे एसआई और सीआई। आप कहोगे 8000 का 1/20, 8000 का 1/20 400 कितना आ जाएगा? 400 फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर का सीआई भी 400 होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? 400 मिलेगा। ये 400 मिलेगा प्लस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। 400 का 1/20 20 आ जाएगा। आगे आ जाओ, तीसरे वर्ष क्या होगा? क्योंकि 3 वर्षों का दिया गया है। 3 वर्षों क्या होता है? देखो यहाँ से 400 आएगा प्लस 400 प्लस 20 आएगा, इसमें भी 20 मिलेगा और इसका एक मिलेगा। अब देखिए आपने इतना कर दिया, क्या किया? आप कहेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। आप कहेंगे ये साधारण ब्याज है और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज काट दिया हमने तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी काट दें, तो अंतर कितना बना हमारे पास? 61। कितना बना? 61 यूनिट का बना। कितने यूनिट का? 61 यूनिट। और बताइए हमारे पास दिया गया था कि एसआई और सीआई का डिफरेंट कितना है? 61 रुपए। तो 61 यूनिट बराबर 61 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे 1 रुपए। कितना रुपए? 1 रुपए। तो कहेंगे हम कि 8000 यूनिट बराबर 8000 रुपए। कितना? 8000 रुपए आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 8000 रुपए आंसर आ जाएगा। देखो हमने स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था कि 3 वर्षों का सीआई कितना होता है। आपसे बताया था 3A प्लस 3B प्लस C बताया था। क्या बताया था? C बताया था। अब देखिए जब हम 3 वर्षों का सीआई और एसआई का डिफरेंट निकालते हैं तो हमने बताया था आगे वाला काट देते हैं तो कितना बन जाता है? 3B प्लस C बन जाता है। हम ये ग्राफ से कर सकते हैं। यदि आपको ये मेथड आता है तो और आसान हो जाता है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट तरीका है। जब हमको 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे 3B प्लस C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस यूनिट पे निकाल रहे हैं ना, तो 8000 का B निकालेंगे। B कैसे निकलता है? पहले A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A हमारा कितना बनेगा? 8000 यूनिट का 1/20 मतलब कि 400। ये 400 क्या आया? A आया। जब हम A पे निकालते हैं 1/20 तब B आता है हमारा। B कितना आएगा? B हमारा 20 आएगा। ये B हमारा क्या बना? ये 20 हमारा बना B। और जब B पे रेट लगाते हैं 1/20 तब हमारे पास C आएगा। C कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसमें रखेंगे 3 इंटू B। B कितना था हमारा? 20 था। प्लस C कितना था? 1 था। तो कितना हुआ? 61। ये क्या है? 61 यूनिट आया। 61 बराबर कितना है? 61 रुपए के। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 1 रुपए के। ठीक है, तो हमको 8000 यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 8000 यूनिट बराबर कह सकते हैं 8000 रुपए। कितना? 8000 रुपए कह सकते हैं। देखिए एक तरीका और है जो याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक सूत्र होता है। यदि हमारे पास टाइम 3 वर्ष दिया है, रेट दी है और आपसे प्रिंसिपल पूछ ले और सीआई एसआई का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीआई एसआई का अंतर।
तब P बराबर एक सूत्र होता है मूलधन P बराबर D इंटू 100 का क्यूब अपान R स्क्वायर कोष्टक में लिखेंगे 300 प्लस आर। क्या लिखते हैं? 300 प्लस आर। यदि आपको याद हो जाता है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या होता है, डी बराबर कितना दिया हुआ है 61 इंटू 100 की पावर क्यूब मतलब 100 इंटू 100 अपान ये होगा आर बराबर कितना दिया हुआ है 5%, ये आ जाएगा 25 और ये अंदर बन जाएगा 300 प्लस 5 305 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 305 आ जाएगा। अब आपको पता है 61 गन्ना में 61 पंचे 305 होता है और देखो 25 गन्नम 25 चौको 100 5 गन्नम 5 ये 20 आ जाएगा 20 चौको 80 और ये 00 आपके पास आगे मतलब इतने रुपए। इससे भी आंसर आ गया। यदि आपको सूत्र याद हो जाता है तो इससे लगा दीजिए। बेसिक कितना जिंदाबाद। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इस सवाल में कह रहा रेट 5% हो और टाइम 2 वर्ष हो। कितना हो? 2 वर्ष दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 32 रुपए 80 पैसे हो। कितने हो? 32 रुपए 80 पैसे हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको ग्राफ से कर सकते हैं और फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं। किससे? ग्राफ से, फ्रैक्शन से और किसे? अपना बेसिक से। बेसिक जो हमारा सूत्र होता है उससे भी हल कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम इसको ग्राफ से हल करना। किससे? ग्राफ से हल करना। देखो कैसे करते हैं ग्राफ से। ग्राफ में क्या होता है, पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलते हैं 1/20। क्या बोलते हैं? 1/20। अब देखिए ग्राफ से पहले बनाना है तो यहाँ लिखेंगे पहले 20 कितना वर्ष है? आप बोले 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 यूनिट। कितना? 400 यूनिट। अब हम ग्राफ बनाते हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल पे ग्राफ लगता है। किस पे लगता है? प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन पर ग्राफ लगता है। तो आप कहेंगे ऐसे कर सकते हैं ग्राफ से CI बराबर क्या लिखेंगे? CI बराबर जब इसका हम 1/20 निकालेंगे 400 का 1/20 20 आ जाएगा पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या होगा? आप कहोगे 20 तो मिलेगा प्लस ब्याज पर ब्याज मिलेगा 1/20 मतलब 1 मिल जाएगा। अब बताइए टोटल कितना हुआ CI 2 वर्षों का? आप बोलेंगे 41 यूनिट। कितने यूनिट? 41 यूनिट। अब आपको पता है कि सवाल में दिया गया है CI बराबर 2 वर्षों का CI तो 41 यूनिट बराबर दिया गया है 32.80 रुपए। तो अब देखिए 1 यूनिट बराबर यदि निकाल लें हम, क्या निकाल लें? 1 यूनिट बराबर यदि निकाल लें तो यहाँ से हमारा 8 बार चला जाएगा। कितनी बार? 8 बार। ये दशमलव हटाएंगे ये 0 कट जाएगा और नीचे एक 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम काटेंगे 41 से करना 41 इंटू 8 तो यहाँ से बनेगा हमारा 1 यूनिट बराबर 4/5। कितना? 4/5। इसे कह सकते हैं 0.8 रुपए। कितने? इतने रुपए कह सकते हैं। लेकिन हमको निकालना है 400 यूनिट की वैल्यू। कितनी? 400 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट बराबर 0.8 तो यहाँ पे लगाएंगे जब 400 यूनिट मतलब 400 मल्टीप्लाई 0.8 0.8 तो यहाँ से काटेंगे दशमलव हटाएंगे 0 चला जाएगा। 8 चौको 32 320 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। ये हुआ आपका ग्राफ से। और एक तरीका आपको हमने बताया था कि 2 वर्षों का क्या बताया था? 2 वर्षों का CI क्या होता है? आपको पता है 2A + B होता है। क्या होता है? 2A + B। कहाँ से? यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए 400 का 1/20 निकालेंगे। कितना? 1/20 तो आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस A का 20 का मतलब A का
निकालेंगे 1/20 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टोटल यहाँ से कितना हुआ, आप कहेंगे 41 यूनिट, कितना 41 यूनिट, और इसके बराबर दिया गया था कितना 32 रुपए 80 पैसे। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, उतना निकलेगा 0.8 रुपए। तो हमें 400 यूनिट निकालना है, मतलब 320 रुपए। ये हो गया आपका ग्राफ से उसी ग्राफ का बदला हुआ रूप ये है। और देखिए फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से देखिए सवाल में हमारा वही सवाल है, हमने पढ़ा ग्राफ, फिर उसका जो शॉर्ट का तरीका था उसको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को इंक्रीज डिक्रीज मेथड से, मतलब कि बढ़ा के घटा के। तो इसमें क्या दिया गया है, बढ़ रहा है 5% होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सदैव बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा है 5%, 5% से कितना हो जाएगा 1/20, कितना 1/20। कह रहा है ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हम मूलधन कितना लिखेंगे 20। अगर अमाउंट लिखना चाहें तो 1 मिलता है तो 21। ये हमारे पास 2 वर्ष है, कितने वर्ष हैं 2 वर्ष, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे 20 से 21। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 400 यूनिट आएगा, कितना 400 यूनिट, और ये आ जाएगा 441 यूनिट, कितना आ जाएगा 441 यूनिट। अब देखिए आपको पता है कि सीआई कैसे निकलता है, आप बोलेंगे अमाउंट में प्रिंसिपल वैल्यू घटा दीजिए, तो हम घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 41 आएगा। 41 यूनिट बराबर आपको दिया गया है सीआई बराबर 32.80 रुपए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 0.8 रुपए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको 400 यूनिट निकालना था ना, ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है, तो 400 यूनिट बराबर हम लिख सकते हैं 400 यूनिट बराबर 400 इंटू 0.8, तो यहाँ से 8 चौको 32, 320 रुपए आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपके सामने सवाल नंबर लिखा हुआ है 15, कौन सा 15, ठीक है। सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है 600 रुपए मूलधन 1/2 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, जबकि छमाही ब्याज दर दिया हो, क्या दिया हो, छमाही ब्याज दर दिए हो, ठीक है। और हमारे पास रेट कितनी दी गई है 20%, कितनी दी गई है 20%। तो आप कैसे करेंगे, आप देखो पहले छमाही की बात कर रहा है, तो छमाही का मतलब क्या आता है कि समय को हम क्या करेंगे, समय को 2 से गुणा करेंगे और रेट को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो रेट को हमने 2 से भाग जब किया तो कितना आया 10%। जब इसे भाग करेंगे, सॉरी टाइम को गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 3 इयर्स, कितना बनेगा 3 इयर्स। अब आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। आप बताइए 3 वर्षों का सीआई क्या होता है, आपको बता चुके स्टार्ट में। 3 वर्ष का सीआई 3A प्लस 3B प्लस C। अब यहाँ पे निकालेंगे 3 इंटू A की वैल्यू 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 मतलब 60 प्लस 60 का 1/10 3 इंटू 6 प्लस, अब 6 का निकालेंगे, 6 का 1/10 मतलब 0.6 आ जाएगा, कितना आएगा 0.6। यहाँ से जोड़ेंगे 36 का 18 180 और 36 का 18 196, कितना जाएगा 196.60 रुपया, ठीक है। यहां से आप देखिए अब अमाउंट बराबर निकालना है तो प्रिंसिपल कितना दिया था 600 प्लस सीआई 3 वर्षों कितना है 198.60 रुपए। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 798.60 रुपए। आप इस तरह से हल कर सकते हैं। एक तरीका इसका और है, देखते हैं आगे। देखिए इसको अभी हमने 3A प्लस 3B प्लस C लगा के आंसर निकाला था। अब हम इसको और तेजी से निकालेंगे आंसर। कैसे तेजी से निकालेंगे, डिक्रीज और इंक्रीज मेथड से, मतलब इंक्रीज लगेगा इसमें। आप देखिए
छमाही दिया था तो हमारा समय कितना बना था 3 वर्ष। रेट दिया था 20%, छमाही में 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। एक क्या होता है इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है एक ब्याज के रूप में। ये 3 वर्षों का ब्याज है तो 10 से हम क्या लिख सकते हैं 11। 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे 10 से 11। आपको पता है ये P होता है और ये होता है। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब आएगा 1000 यूनिट और इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 1331 यूनिट। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दिया गया है ये क्या है प्रिंसिपल, किसमें यूनिट के फॉर्म में। तो 1000 यूनिट बराबर आपको दिया गया है कितना 600 रुपए। कितना 600 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर यदि हम निकालें तो आप कह सकते हैं कि 00 से 00 कट जाएंगे और 0.6 आंसर यहाँ से 1 यूनिट बराबर आएगा। कितना आएगा 1 यूनिट बराबर 0.6 आएगा। पर लेकिन हमको निकालना कितना है, हमें अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है अमाउंट। 1331 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 1331 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 गन्नम 6 छत्रिक 18 की 8 80 लगा 1, छत्रिक 18 1 19 19 की 9 80 लगा 1, 6 गन्नम 6 6 1 7 दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद लगा हुआ है तो हम 1 अंक बाद लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1331 यूनिट बराबर 798.6 रुपए। और ये क्या है आपका, ये आपका अमाउंट है। यही आपका आंसर पिछली बार दिया आया था। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट आज हमने 3rd पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम आगे इसके पढ़ने के बाद अब हम एवरेज पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं, एवरेज पढ़ाने वाले हैं। और एवरेज इस तरह से पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। कैसे, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और बेसिक भी पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने परिवार को हमारे YouTube चैनल मैथ विद अभिषेक को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।